गुड मॉर्निंग। इन्वेस्टमेंट की चर्चा में आप सभी का स्वागत है। ये एक नॉलेज सीरीज केसी इन्वेस्टमेंट की तरफ से प्रस्तुत की गई है। इस सिलसिले में मैं संजना कुमारी लोकेश सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो केसी इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ बताएं। नमस्कार। केसी इन्वेस्टमेंट 2016 से एक रजिस्टर्ड फर्म है जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन में काम कर रहा है, और हम लोग का मेन टारगेट रहता है कि अपना इन्वेस्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दें और उनका इन्वेस्टमेंट को कैसे बेहतर करना है वो उनको बताएं। सर, हम कुछ सवाल पूछना चाहेंगे। जरूर। सबसे पहले कि आप मुझे बताएं, हम सभी को बताएं कि इन्वेस्टमेंट का पर्पस क्या है। हम लोग का लाइफ में 3 मेजर गोल्स रहता है, और छोटे छोटे गोल्स बहुत सारे रहते हैं, लेकिन मेजर गोल्स रहता है कि बच्चों का पढ़ाई, बच्चों की शादी और उसके बाद अपना रिटायरमेंट। ये 3 मेजर गोल्स को अचीव करने के लिए हम लोग जानकारी आते आते हम लोग की एज इतनी निकल जाती है कि उसका प्लानिंग हम लोग प्रॉपरली नहीं करते। इन्वेस्टमेंट का पर्पस यही है कि आप अपना प्रॉपर प्लानिंग करके, सही समय पे प्लानिंग करके इन्वेस्टमेंट शुरू करें और एक ऐसा एसेट क्लास पे इन्वेस्टमेंट करें कि जहां पर आपको बेहतर रिटर्न्स बने, बेहतर प्रॉफिट्स हो, और आपका जो लॉन्ग टर्म गोल्स है वो तो अचीव हो ही हो। जैसे बच्चों की पढ़ाई है, आज कितना खर्चा है, आने वाला समय में कब कितना खर्चा होगा, ये अगर आपको जानकारी रहेगी आप उस हिसाब से आज से प्लानिंग अपना शुरू करेंगे, आपसे आज से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे। और अपना हर गोल के लिए आप कुछ ना कुछ एक सेविंग को प्लान करेंगे और उसको अचीव करने के लिए एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे। शॉर्ट टर्म गोल्स कुछ रहते हैं, जैसे मेरे को गाड़ी खरीदना है, अच्छा गाड़ी खरीदना है, चेंज करना है, घर बनाना है, और वेकेशंस या छुट्टियों पे जाना है, विदेश घूमना है। ये शॉर्ट टर्म गोल्स हैं। ये शॉर्ट टर्म गोल्स भी हम लोग अगर प्लान करके चलें तो इन्वेस्टमेंट के जरिए हम लोग ये गोल्स भी अचीव कर पाते हैं। इन्वेस्टमेंट का पर्पस इन सिंपल लैंग्वेज, सरल भाषा में अगर आप बोलिए तो अपना गोल के प्रति प्लानिंग करना ही इन्वेस्टमेंट का पर्पस। जी सर, मैं जानना चाहूँगी सेविंग और इन्वेस्टमेंट में क्या अंतर है। आप अगर आपने बचपन में देखा होगा अपनी मदर को घर में दाल के डिब्बे में या जो गुल्लक में, इसको हम लोग एक तरह से ये भी बोल सकते हैं गुल्लक और गोल्ड का रिलेशन। गुल्लक में जैसे पैसा, घर में हम लोग भी बचपन में पैसा 10-10 पैसा, 1-1 रुपया डालते थे, और वो जब कुछ भी छोटा मोटा सामान खरीदना होता था, खिलौना कुछ खरीदना होता था, गुल्लक फोड़ के उस पे से सामान खरीदते थे। अगर हम लोग सेविंग को रिलेट करें गुल्लक से, तो आप ये समझिएगा कि मैंने पैसा तो जमा किया, बट वो जितना पैसा मैंने जमा किया वो मेरे को उतना ही पैसा मिल रहा है। या और उसको थोड़ा सा एलोबरेट करेंगे, मैंने अगर वो पैसा मैंने लंबे समय के लिए जमा कर दिया, तो मैंने आज अगर 100 रुपया जमा किया और 2 साल बाद मैं उस 100 रुपये को निकालने जा रहा हूँ, तो मेरा वो पैसे का वैल्यू करीबन 90 रुपये से भी कम होगा उस समय के हिसाब से। इस चीज़ को और अगर थोड़ा सा डेप्थ में समझिएगा कि आज जो सामान मैं 100 रुपये का खरीद रहा हूँ, कल अगले साल मेरे को वही सामान खरीदने के लिए 106 रुपये खर्चा करना पड़ेगा। वो 6 रुपये का डिफरेंस जो है, जिसको महंगाई दर में इंक्लूड किया जाता है या जिसको इन्फ्लेशन बोला जाता है। जो सेविंग रहेगा वो इन्फ्लेशन को कभी बीट नहीं कर पाएगा, और वो उसमें इन्फ्लेशन नेगेटिव होता है जी। और उसी के अगेंस्ट में आपने, अगर आपकी मदर ने वो पैसा को 1 ग्राम 2 ग्राम गोल्ड में या कुछ आपके फादर ने गोल्ड खरीदवा लिया होता, तो वो पैसा एटलीस्ट वो गोल्ड का वैल्यू बढ़ के नियर टू इन्फ्लेशन या
एबव इन्फ्लेशन वो पैसा बन जाता है। तो डिफरेंस जो है गुल्लक और गोल्ड का है कि गुल्लक में आप पैसा जमा कर रहे हैं तो आपका पैसा बढ़ नहीं रहा, और वही गोल्ड बढ़ जा रहा है। गोल्ड में आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो पैसा आपका कुछ ना कुछ बढ़ के आपको दे रहा है। और इन्वेस्टमेंट का पर्पस यही है कि उसमें आपको प्रॉफिट्स मिले या गेन मिले। अब आपको अगर गोल्ड में गेन मिल रहा है तो आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपको गोल्ड के अलावा किसी एसेट क्लास में गेन मिल सकता है तो आप दूसरी एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डिफरेंस आपका यही है। और मैं जानना चाहूँगी कि इंश्योरेंस सेविंग है या फिर इन्वेस्टमेंट? ना इंश्योरेंस सेविंग है ना इन्वेस्टमेंट। ये एक अच्छा सवाल किया। नॉर्मली इन्वेस्टर्स इस चीज़ में थोड़ा सा मतलब उनको एक गलत डायरेक्शन दिया जाता है इन्वेस्टर्स को कि आप सेविंग कर रहे हैं तो इंश्योरेंस में करिए। इंश्योरेंस इज जस्ट ए प्रोटेक्शन टू योर लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज क्या है कि मेरे परिवार की सुरक्षा के लिए मैं इंश्योरेंस ले रहा हूँ। अब एग्जाम्पल सरल भाषा में अगर आपको बताए कि अगर आपका प्रति माह कमाई 10,000 रुपया है, आपकी एब्सेंस में वो 10,000 रुपया आपके परिवार को कैसे मिले, उस चीज का आपने अगर आज इंतजाम किया तो वो आपका इंश्योरेंस है। अगर आप 50,000 रुपया महीना कमा रहे हैं तो आप साल में 6 लाख रुपया कमा रहे हैं, तो आपका परिवार को आपकी एब्सेंस पे 6 लाख रुपया मिलना है। उसके लिए आप ऐसा ही इन्वेस्टमेंट करते हैं कि जिसका मंथली रिटर्न 50,000 रुपया आपको मिलता रहे। वो इन्वेस्टमेंट के बराबर में आपने एक इंश्योरेंस खरीद लिया है। इंश्योरेंस इज जस्ट टू प्रोटेक्ट योर लाइबिलिटीज। उसके अलावा इंश्योरेंस कुछ नहीं। अगर उसको आप इन्वेस्टमेंट या सेविंग पर्पस में लेके जा रहे हैं तो उसमें आप अलग अलग स्कीम्स को चूज करके आप एक पैरेलल क्रिएट कर रहे हैं। मतलब इन्वेस्टमेंट के बराबर एक पैरेलल आपको उतना गेन मिलना चाहिए जो आपका इन्वेस्टमेंट में मिलता है। तो आप लंबे समय में देखिएगा वैल्यूज तो आपको दिखता है, बट वो उस पर्पस को सॉल्व नहीं कर रहा जो आपका दूसरा एसेट क्लास में पर्पस सॉल्व होता है, ग्रोथ का। सर एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी, एक एडवाइजर का क्या इम्पोर्टेंस है इन्वेस्टमेंट में? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये आज की डेट में लोगों को ये बहुत एक प्रचलन चल रहा है कि वो कहीं पर भी इंफॉर्मेशन बहुत जगह से कलेक्ट करते हैं, बट वो इंफॉर्मेशन को कैसे यूटिलाइज करना है उसका जानकारी का अभाव होता है। एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि आपको कुछ एक्सपर्टाइज अगर करना है तो आप क्या करते हैं, एक अच्छा कॉलेज में ज्वाइन करते हैं, एक अच्छा स्कूल आप देखते हैं, और उस स्कूल में जैसे आपके टीचर्स या जैसे आपके मेंटर्स बताते हैं तो आप ऐसा ऐसा अपना बिहेवियर और अपना स्टडीज करते हैं। उसी के पैरेलली आप देखिएगा कि अगर आपको कुछ बीमारी है तो आप बीमारी के लिए प्रॉपर चेकअप कराते हैं, डॉक्टर का एडवाइस लेते हैं, एक्सपर्ट डॉक्टर का एडवाइस लेते हैं, और उसको अपना प्रॉपर चेकअप करवा के उसके हिसाब से मेडिकेशन लेकर आप अपना शरीर को सही करते हैं। अगर आप पैरेलली इन्वेस्टमेंट को रखिए, अगर आप किसी झोला छाप डॉक्टर से अगर आपने इलाज करवाया या जस्ट अपना दोस्तों के कहने पे कुछ भी मेडिसिन ले लिया तो वो आपको नुकसान दे सकता है। आप इन्वेस्टमेंट को भी वैसा ही समझ के चलिए कि अगर आपने कहीं गलत जानकारी ले लिया और गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर लिया तो पैसा आपका डूब जाएगा। अगर आप प्रॉपर एडवाइजरी, एक्सपर्ट एडवाइजरी को यूज करते हैं, जरूरी नहीं है कि आप मेरे साथ जुड़िए या किसी के साथ जुड़िए, ये जानना जरूरी है कि जो आपको एडवाइस कर रहा है वो उस फील्ड में अपना कब से काम कर रहा है, कितना एक्सपर्ट है, और उसको मार्केट की समझ है, उसको उस एसेट के बारे में ज़्यादा जानकारी है, तो उसका एक्सपर्ट, उसका प्रोफेशनल
जानकारी यूज़ करके अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा गेन होने का उम्मीद रहता है और लॉसेस कम रहता है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका पैसा प्रोटेक्टेड है। थैंक यू सो मच सर। इससे हम जान पाए कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग में क्या फ़र्क है, और आने वाला नेक्स्ट वीडियो में हम और अच्छे से जानेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में कि कैसे होता है, कैसे हम लोग को इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। और आपका भी कोई सवाल है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में टेक्स्ट कीजिए। थैंक यू।